नमस्कार। शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूटा 7वां पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझ पे कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका जूटा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, जब तक आंखों से न देखें मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वे पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन कराती रही। वे देखता रह गया। 6 भाइयों को भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनके 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंड थाप रही थी। वहाँ जाकर वे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वे चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उस साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वे वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसको काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वो नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वे सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता की व्रत करती हो और इससे करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुण स्त्री को पुत्र मिलता है, पीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेह ग्रेस निवर्तन हो जाता है, घर में धन जमा होता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बता दो, बड़ी कृपा होगी। वे स्त्री कहने लगी,
बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी वन सब प्रसाद लेना। 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इससे ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे आग जल के पात्र को रख कथा सुने, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के घर खोट में है तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्दीपना करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन कढ़ाई से आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़कों बुलाना, उन्हें भोजन करा। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वे वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसे पैसा मिला, उसमें गुड़ और चना लेके माता का व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जय माता दी के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करे। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठानी मुँह सिकुड़ने लगी। इतनों दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर ही आए, रुपए आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में जाकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे क्या काम गए, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर वो घर के आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वे तो इस सपने में भी याद नहीं करता। इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला, हे माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब मुझे सौंपा है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वे अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से सपने में माता द्वारा कही गई बात कही सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी भी सपने की बात सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वे बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांझ या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता का प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वे हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हुआ। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम होकर वे अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई।
ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। ये वहाँ रुका, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा ले आई, भूसी का रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया? संतोषी माँ की बात सुनकर वे बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियाँ के 3 बोझ बनाने लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ पहुँचे। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इसी प्रकार भोजन कर विश्राम कर वे अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाले, जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। पेट मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब कुछ देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वे बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे की घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वे उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, भर पेट खीर खाई, परंतु बाद में बात याद आने लगी, हमें कुछ खटाई खाने का दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचित होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उसे पैसे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से अमली खरीद कर खाई। ये देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सुने नहीं गए। वे संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतना जल्दी भूल गई। वे बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ने कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भूल भी कहीं होती है? ये बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वे मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वे बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वे बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वे फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियों ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले से खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हम खीर पूरी नहीं भाती।
जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। ये बोले खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उन्हें उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से मूड़ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रही। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाती हुई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदार से देख रही थी। वे प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई। वे कहकर दूध पीते बच्चों को गोद उतार दिया। उससे उसके सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, बच्चे को पटक कर चली गई। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसे झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग और हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुनने पड़े उसकी मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी हमारे संतोषी माता की संपूर्ण कथा जो शुक्रवार के दिन सुनी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके जय संतोषी माता की लिख दीजिएगा।